पहले दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो कि एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कैसी कैसी सावधानियाँ प्रिकॉशंस रखने हैं या क्या सेफ्टी रखनी है आपको, सेफ्टी के लिए कौन कौन से जो उपकरण आपको मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी एक बहुत बड़ा टॉपिक है एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तरह से समझिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न आप आज ऐड किए गए हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर टाइप ए यूज फॉर, जो है 3 प्रकार के होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको पूछ रहा है क्या इसमें क्या पूछ रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है टाइप ए किस प्रयोजन के लिए, किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ये उपकरण आग को बुझाने का काम आता है। तो इसमें भी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी हैं। तो आग बुझाने के लिए जो ए टाइप है वो कौन सी आग को बुझाएगा। आग कई प्रकार के होते हैं। एक जो है गैस या तेल से जलने वाला आग होता है, या इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में उसका आग होता है। ये वुड पेपर यानी लकड़ी और कागज़ का जो है, कंबस्टिबल मेटल्स का है, और इस तरह से बहुत सारे आग होते हैं। तो जो है ए टाइप का, ये तीनों मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इस प्रश्न में 1-2 ही टाइप लिखे हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग से बता देता हूँ अलग से। टाइप ए टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या होता है, वुड और पेपर, यानी कि वुड और पेपर ये इससे बुझाए जाते हैं टाइप ए वाले से। ठीक है, तो इसका आंसर तो सी हो गया। ठीक है, टाइप बी अगर आपसे पूछे, टाइप बी किस काम के लिए, कौन सी प्रकार के आग को बुझाने के लिए काम आते हैं। तो टाइप बी जो है ग्रीस हो गया, गैसोलीन हो गया, ऑयल हो गया, इस तरह का आग बुझाने के लिए टाइप बी का यूज किया जाता है, टाइप बी। ठीक है, टाइप सी अगर पूछे, टाइप सी भी पूछ सकता है। तो टाइप सी अगर पूछे तो इलेक्ट्रिकली जो शॉक लगते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, या इनर्जाइड जो होता है, मतलब कि ज्वलन, जो ज्वालामुखी कैसे है, जो इनर्जाइड है मतलब सक्रिय है, जो सक्रिय आग हैं जो कि बढ़ने वाले हैं। जैसे बिल्डिंग्स में आग लग गया तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इस तरह का आग बुझाने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि इलेक्ट्रिकली शॉक्स या इनर्जाइड जो होता है आग, उसको बुझाने के लिए टाइप सी का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। ठीक है, और टाइप डी जो है, टाइप डी वो है फ्लामेबल मेटल, मतलब कि ज्वलनशील जो मेटल है, धातु है, उसकी आग को बुझाने के लिए टाइप डी का यूज किया जाता है। तो आप ए, बी, सी और डी तीनों चारों का जो है एक अपना नोटबुक में कहीं भी लिख लेंगे और उसको याद करें, क्योंकि ये चारों में से कोई भी प्रश्न में एक न एक तो जरूर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द स्टूडेंट शुड नोटिफाई द इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली इन केस ऑफ। जो स्टूडेंट जो है, मतलब कि जो सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए है, उनसे संबंधित प्रश्न है। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए काम भी आ सकता है, लेकिन ये जेई के लिए है। जो सीख रहे हैं इंस्ट्रक्टर से जो स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर किसी प्रकार का इमीडिएटली कुछ हो जाता है, इन केस ऑफ क्या क्या केस हो जाएगा, तो इमीडिएटली जो है इंस्ट्रक्टर को वो सूचित करेंगे। नोटिफाई मतलब सूचित करना। ठीक है, तो क्या कौन सा काम हो जाएगा तो इंस्ट्रक्टर को इमीडिएटली सूचित करेंगे। तो क्या इसका हो सकता है, इंजरी होगा, इसका जो है इंजरी हो गया, मतलब कि किसी प्रकार का इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या डिफेक्टिव इक्विपमेंट ऑफ टूल्स हो गया, मतलब टूल्स में कुछ डिफेक्ट आ गया। तो आप यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि तो आप इंस्ट्रक्टर को इमीडिएटली सूचित करेंगे, नोटिफाई करेंगे। तो 2 का हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाइल परफॉर्मिंग वर्क इन द मैकेनिक्स लैब वन शुड नोट। देखिए, जब मैकेनिक्स लैब में कोई काम चल रहा हो तो क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए,
गेट द टूल्स टू वर्क विथ योर ओन। टूल्स जो है काम के लिए टूल्स यूज करने के लिए बोल रहा है खुद से, तो ये कर ही सकते हैं। रिटर्न टूल्स एंड सप्लाइज देयर स्टोरेज एरिया, जो है इसको स्टोरेज एरिया में भेजना या मंगाने का काम ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है वो पूछ रहा है। यहाँ देखिए शुड नॉट। स्टे योर डिजिनेटेड वर्क स्टेशन, मतलब कि जो काम आपको दिया गया है, जो डिजिनेशन आपका है वहीं आप अपना काम कीजिएगा, वहीं रहिएगा, तो ये भी सही है। लेकिन क्या है, डिस्टर्ब अदर वर्कर्स, किसी वर्कर्स को डिस्टर्ब करना गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑलवेज कीप डैश व्हेन मूविंग और स्टोरिंग सिलेंडर्स। सिलेंडर को स्टोर करना या यहाँ से वहाँ ले जाना, मूव करा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि रोलिंग नहीं करना चाहिए, गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि रोलिंग करने से उसका कैप खुल सकता है, सिलेंडर लीक हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। ऑलवेज कीप व्हेन मूविंग ए स्टोरी, क्या रखना चाहिए हमें, तो क्या है, वॉल्व कैप। क्लीन, तो सिलेंडर का जो क्लीनिंग का काम है वो वर्कर्स का काम नहीं, जहाँ सिलेंडर बनते होंगे वहाँ क्लीन होते होंगे, उससे आप जो वर्कर्स रेलवे के हैं उनको इससे क्लीनिंग बिलिंग से कोई लेना देना नहीं सिलेंडर्स को। ठीक है। ड्राई, सुखाना उखाना ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। है वॉल्व कैप जो होता है, आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर देखा होगा, इस तरह के ऑक्सीजन के इस तरह के सिलेंडर होते हैं, यहाँ एक कैप लगा हुआ रहता है जिसमें 3 इस तरह से बने रहते हैं, और इसी के अंदर जो है इसका वो गैस निकलने का जो है इसका सिस्टम रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या रखना है, वॉल्व कैप। यही वॉल्व कैप हुआ, ये जो हुआ यही वॉल्व कैप हुआ, सिलेंडर के अंदर जो लगा हुआ रहता है यही वॉल्व कैप हुआ। ठीक है। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वॉल्व कैप हमेशा रखना चाहिए जब सिलेंडर को मूव करा रहे हैं या कहीं स्टोर कर रहे हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द एसिटिलीन रेगुलेटर नट शुड बी टर्नेड। जो एसिटिलीन रेगुलेटर नट है शुड बी टर्नेड, मतलब कि इसको घुमाएंगे, टाइट डैश टाइटन, मतलब टाइट करने के लिए इसको किधर घुमाना है। तो आपको एसिटिलीन का हो गया, CO2 का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ये सभी सिलेंडर जो हैं क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरह से घूमते हैं। ठीक है। इस तरह से घूमने, टाइट करने के लिए। अगर आपको लूज करना है तो इस तरह से आपको घुमाना है लूज करने के लिए। ठीक है। तो ये क्लॉक हो गया। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी कैसे चलती है, सुई इस तरह से चलती है घड़ी की सुई, तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो आपको एसिटिलीन सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसको टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज करना है। ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये है 6 देखिए। एनी स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल शुड बी, कोई भी छोटा पीस जो मेटल का है, एनी स्मॉल पीसेज ऑफ जो मेटल है, कोई भी मेटल का छोटा पीस है, व्हेन ड्रिलिंग, जब उसमें ड्रिल कर रहे हैं, इतना छोटा पीस है, तो ड्रिल करने का मतलब इसमें होल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको होल करने के लिए क्या करना चाहिए, एनी स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल शुड बी, क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने की क्या ज़रूरत है, वेल्ड करना चाहिए, मतलब तेल इसमें लगाने की क्या ज़रूरत है, क्लैंप करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्लैंप करने का मतलब है कि एक क्लैंप से इसको कहीं टाइट कर देंगे, और जब टाइट करके इसमें ड्रिल करेंगे तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लैंप्ड। आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है छोटा छोटा प्रश्न है जो कि आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है, इसके लिए है। ऑयल रैग्स शुड बी प्लेस्ड इन ए। अब ऑयली रैग्स क्या होता है, रैग्स का मतलब जो है, रेलवे में बहुत सारे रैग्स होते हैं, मतलब कि आपने किसी कपड़े में ग्रीस पोंछ दिया, कपड़े को फेंक दिया, वो रैग्स हो गया। किसी भी छोटा डब्बे में ये ग्रीस, वेस्ट वाला ग्रीस निकाला, उसको कहीं फेंक दिया, ये भी रैग्स हो गया। किसी पेंट के डब्बे में थोड़ा सा पेंट है, उसको फेंक दिया, वो भी रैग्स हो गया। इस रैग्स मतलब जो ज्वलनशील जो पदार्थ हैं, जो ज्वलनशील गैस टाइप का जो है, ग्रीस टाइप का है, ऑयल टाइप का है, उस तरह का जो पदार्थ है इधर उधर फेंकने वाला जो सिस्टम है, उसी को रैग्स कहा जाता है। इसको फेंकना नहीं है, इसको क्या करना है, वही पूछ रहा है कि इसको प्लेस्ड इन, इसको क्या करना है, तो इसको क्या करना है, ट्रैश कैन भी नहीं करना है, क्लोज मेटल कंटेनर में इसको डाल देना है। एक मेटल का कंटेनर रहता है जो कि बंद रहता है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसमें आग नहीं लगेगा। तो ये क्या है, ओपन मेटल कंटेनर में नहीं रखना है, क्लोज मेटल कंटेनर में इसको रखना है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रनिंग, पुशिंग, फाइटिंग, प्रैक्टिकल जोक्स एंड अदर मिसबिहेवियर कैन रिजल्ट इन। इस तरह का जो मिसबिहेवियर करता है उस क्यों करता है ये आपको पूछ रहा है। समवन गेटिंग हर्ट, कोई इसको हर्ट किया होगा, कोई इसको, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन फ्रॉम योर ग्रेड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया होगा। लॉस ऑफ सो प्रिविलेज हुआ होगा। रिमूवल फ्रॉम क्लास फ्रॉम रिमाइंडर ऑफ टर्म, इसको क्लास से रिमूवल किया गया होगा। तो इसका क्या आंसर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स इज नॉट सेफ। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, इम्प्रॉपर का मतलब हुआ अनुचित, अनुचित यूज ऑफ टूल्स मतलब कि टूल्स का जो है अनुचित उपयोग सेफ नहीं है। इसका एग्जाम्पल कर रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स। इसका एग्जाम्पल कौन सा है ये पूछ रहा है। स्क्वैशिंग ए पेंसिल और पेन इन ए वाइस। स्क्वैशिंग का मतलब हुआ दबा देना, खराब कर देना, दमन करना, इस तरह का होता है, मतलब वेस्ट कर देना। तो दबाना, ज़्यादा जोर से दबा के ख़त्म कर देना। तो स्क्वैशिंग ए पेंसिल और पेन इन ए वाइस, वाइस का मतलब हो गया दोष, मतलब कि सॉरी दोस्त, मतलब कि पेन और पेंसिल को इतना ज़ोर से दबा के लिखना है कि वो ख़राब हो जाए, ठीक है। इसको करना ये भी क्या है, ये एग्जाम्पल है टूल्स को ख़राब करने का। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित रूप से उपयोग करने का। अब पेंसिल जो है धीरे से लिखना है, उसको ज़ोर से लिखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। क्या है, पाउंडिंग ऑन ए स्क्रू ड्राइवर विथ ए हैमर, ठीक है। पाउंडिंग मतलब तेज़ी से स्क्रू ड्राइवर जो है पर हैमर से स्क्रू ड्राइवर पर तेज़ी से मारना, ये भी गलत है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यूजिंग ए मशीन विथ वुड स्ट्रिंग्स हैंगिंग इन अनटाइड, ठीक है। मशीन को भी है जो है अनुचित रूप से उपयोग करना, अनुचित रूप से उसको कहीं लटका हुआ है तो वहीं उसको यूज़ कर देना, कहीं थोड़ा तिरछा है तो भी उसको स्टार्ट करके अपना काम निकाल लेना, इस तरह से नहीं। मशीन समुचित उचित ढंग से कहीं रखा हुआ है, सब कुछ सही है, तभी उससे पर काम करना चाहिए मशीन पर, ये आपको, ठीक है। तो ये गलत तरह से भी यूज कर रहा था, उसका भी एग्जाम्पल है। तो इसमें सब पूछ रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर टूल्स इज, इसमें से कौन सा जो है अनुचित रूप से उपयोग करने का एग्जाम्पल है। तो वो सभी हैं, सभी वही है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ देयर इज एन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गया इन द लैब, जो लैब होता है उसमें कुछ इमरजेंसी आ गया, एंड द इंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिस्पॉन्ड, इंस्ट्रक्टर जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कहीं कुछ काम में व्यस्त है या किसी प्रकार का इमरजेंसी फ़ोन आ गया है तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे ये आपको पूछ रहा है। वन पर्सन शुड कॉल द ऑफिस बाय डायलिंग देयर नंबर, क्या करना है, उसी के नंबर जो है ऑफिस में किसी के पास नंबर है ऑफिस का, तो तुरंत ऑफिस में कॉल करके ऐसा सूचना वो देना है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। व्हेन लिफ्टिंग ए व्हीकल यू शुड, जब वो जो है लिफ्टिंग मतलब उठाना, जब लिफ्टिंग ए व्हीकल यू शुड, आपको क्या करना है। इसका आंसर क्या है, राइज इट एन इंच एंड गिव इट ए शेक, पुट जैक स्टैंड अंडर इट, यूज रिकमेंडेड लिफ्टिंग पॉइंट्स, मतलब कि जो आपका लिफ्टिंग पॉइंट जहाँ से उठाने का है वहीं उठाना है, इसको जो है जैक लगाना है, स्टैंड में जैक लगाना है, तभी तो आप गाड़ी को स्टैंड पर जैक पर रखते हैं, इस तरह से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी काम हम लोगों को करना है जब लिफ्टिंग करेंगे व्हीकल्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आई प्रोटेक्शन, गूगल, सेफ्टी ग्लासेस एंड फेस मास्क जो है आर वॉर्न, मतलब कि चेतावनी है। जाहिर सी बात है कि आपको जो काम करते हैं जहाँ गूगल्स लगाना, सेफ्टी ग्लासेस जो है वो लगाना, फेस मास्क लगाना, कान का जो उपकरण है वो पहनना, वो सब वॉर्न है। तो वो वॉर्न कहाँ है, पहला ऑप्शन देखिए, व्हेन यू आर इन शॉप एरिया, जो आपका अनुभाग है, शॉप है, उस एरिया में है तो लगाना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, व्हेन यू आर डेमोन्स्ट्रेशन एरिया ऑफ ए क्लासरूम इन यूज इज इन यूज, व्हेन यू आर आउट वर्किंग इन द पार्किंग एरिया
ऑल ऑफ द अबव मतलब कि इसको जो है यूज हर जगह, वहाँ जो इसका एरिया है, काम करने का जो एरिया है, उसको हर जगह ही इसका यूज करना है। ठीक है, फेस मास्क, गूगल्स और सेफ्टी गूगल्स जो यूज आप लोग करते हैं, सो हर जगह यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? ये ई नहीं है, इसी का है ये। आई प्रोटेक्शन इज ऑप्शनल। आई प्रोटेक्शन इज, आई प्रोटेक्शन क्या है? देखिए, सनग्लास ये आई प्रोटेक्शन का है। हमारा कुछ भी जो प्रश्न है वो काम से संबंधित ही होगा। तो सनग्लास तो लोग बाहर में घूमने के लिए पहनते हैं, तो ये नहीं है। आई प्रोटेक्शन का मतलब होता है सेफ्टी गूगल्स। ये नहीं कि आप किसी प्रकार का चश्मा, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी गूगल्स पहनना ज़रूरी है। कोई काम पर कर रहे हैं तो आपके आँख में कोई उपकरण न पड़ जाए, कुछ छोटा टुकड़ा जो मेटल का है वो न चला जाए, इसके लिए हम लोग सेफ्टी गूगल्स पहनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, यानी 14। व्हाट कैटेगरी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वुड यू यूज़ ऑन ए गैसोलीन फायर? अभी हमने आपको बताया एक्सटिंग्विशर का जो टाइप होता है, जो ऑयल और गैसोलीन का होता था, उसमें क्या बी टाइप का यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच इज़ ए हैजार्डस एसोसिएटेड विथ रनिंग व्हीकल? जो रनिंग व्हीकल्स है, हजार्डस मतलब होता है खतरनाक, जोखिम। ठीक है, हजार्ड्स वेस्ट मतलब जोखिम या खतरनाक, वेस्ट मतलब कि कचरा। ठीक है, तो क्या करा है? विच इज, जिसमें हजार्डस एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब हुआ संबंधित, जो खतरनाक माने जोखिम से संबंधित जो है रनिंग व्हीकल्स में क्या है। ठीक है, तो क्या है देखिए, ये मूविंग फैन, जो मूविंग फैन है वो भी खतरनाक है। हॉट एग्जॉस्ट सिस्टम वो भी खतरनाक है, क्योंकि गर्मी से आग लग सकता है। हाई वोल्टेज शॉक्स वो भी खतरनाक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, यानी कि 16। द डैश शुड ऑलवेज बी यूज इन ऑपरेटिंग मशीनरी। ऑपरेटिंग मशीनरी में क्या हमेशा यूज किया जाता है? देखिए, सेफ्टी ग्लव्स, ये तो हम कहीं भी काम करते हैं मशीनरी से, उसको कुछ संबंधित नहीं है। ग्राउंडेड आउटलेट, नन ऑफ द एबव नहीं, इसका आंसर होगा प्रॉपर टेक्निक। जो भी मशीन चलाते हैं उसका प्रॉपर टेक्निक ये हमेशा यूज की होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 16 के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 की तरफ। इन ए मशीन और पावर टूल मैन्युफैक्चर यू शुड, देखिए एक मशीन और पावर टूल जो मैन्युफैक्चर है, यू शुड क्या यूज ए डिफरेंट वन, टर्न इट ऑफ एंड टेल द इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली। मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया खराबी। ये खराबी, एक मशीन जो है, एक मशीन में पावर टूल में कुछ खराबी हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? डिफरेंट वन मतलब दूसरा मशीन यूज करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, उसको प्रिपेयर करेंगे। टर्न इट ऑफ एंड टेल द इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली मतलब इसको बंद कर देंगे और इंस्ट्रक्टर को बुला के लाएंगे या उनको बताएंगे। कीप यूजिंग इट अनलेस इट स्टॉप, इसको तब तक यूज करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल तरह से ख़राब ना हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। थ्रो इट अवे मतलब इसको फेंक देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या है, कॉमन सेंस लगा के इस तरह का प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। व्हाट कैटेगरी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वुड डू मोर हार्म देन गुड ऑन ए गैसोलीन फायर? जो है गैसोलीन फायर जो है उससे ज़्यादा हानिकारक है, वो कौन सा है जो कि गैसोलीन फायर से थोड़ा कम, जिसका ज्वलनशीलता रहे, मतलब गैसोलीन जो है उससे ज़्यादा है, तो उस तरह का जो आग में है किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है? तो ए टाइप का है। इसको हमने बताया था कि पेपर और वुड मतलब लकड़ी और पेपर से संबंधित जो आग होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? ए टाइप का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का है, इफ द लाइट गो आउट, लाइट जो है कट गया, गो आउट मतलब लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे? कीप वर्किंग, काम को जारी रखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्राउल अंडर ए टेबल? बिल्कुल नहीं। वेट फॉर योर मशीन टू स्टॉप बिफोर मूविंग? ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इफ़ यू गेट समथिंग इन योर आई, मतलब कि आँख में आपका कुछ चला गया, ठीक है, आपका आँख में नहीं जाए, भगवान करे। यदि किसी के आँख में कुछ चला गया तो क्या करें, इसको रब करेंगे, मतलब इसको रगड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, रगड़ने से जो मटेरियल अंदर गया है मेटल्स, उससे और दूसरा जो स्किन है आँख का वो डैमेज हो सकता है, आपको बिल्कुल नहीं रगड़ना है। उसके बाद हैव अ फ्रेंड वाइप इट विथ ए पेपर टॉवल, आपको फ्रेंड, आप किसी के फ्रेंड से ये नहीं बोलना है कि पेपर टॉवल से हमारा आँख से कुछ निकाल दो, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। सबसे पहले करना किसी को क्या है, यूज़ द आई वॉश ऑन रिंस योर आईज। रिंस मतलब होता है कुल्ला करना, मतलब आँखों का कुल्ला, जैसे आँख में पानी मारना है, फिर पानी आँख से नीचे गिरेगा तो मेटल्स भी नीचे गिर जाएंगे, या पानी से भरा हुआ कोई बकेट है उसमें अंदर जाके आँख खोल के इधर उधर ताकना है, ऊपर नीचे थोड़ा मुंडी इधर उधर हिलाना है, इससे क्या होगा, मेटल्स आपको निकल जाएंगे। तो इस तरह से प्रिकॉशंस जो है रखना है। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर, ऑलवेज चेक विथ डैश बिफोर यूजिंग टूल्स और इक्विपमेंट। टूल्स और इक्विपमेंट्स को जो है यूज़ करने से पहले क्या चेक करना है, कौन चेक करेगा कि यूज़ जो है टूल्स और इक्विपमेंट्स को चेक यूज़ करने से पहले जो है कौन इसको चेक करेगा। ऑलवेज चेक विथ इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर इसको जो है, किसी का फ्रेंड तो चेक नहीं करेगा, काउंसलर चेक नहीं करेगा, क्या करेगा, इंस्ट्रक्टर चेक करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, चेक केमिकल। जो केमिकल यूज़ करेंगे, जो केमिकल कोई यूज़ करेगा तो वो केमिकल जो है क्या उसमें देखेगा, कैसे देखेगा, जो आपको बताना है। देखिए, ट्वाइस चेक केमिकल डैश ट्वाइस टू मेक श्योर यू हैव द करेक्ट सब्सटेंस एंड द करेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है, मतलब कि केमिकल को यूज करने से के केमिकल का जो केमिकल यूज करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, उसमें क्या देखेंगे, क्या है, जो केमिकल यूज करने से पहले उसका पदार्थ देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, मतलब अनुपात और समानुपात, उसका जो है अनुपात समानुपात देखेंगे, ये किस लेवल में किसको मिलाना है, किस लेवल में किसको मिलाना है, नहीं तो जो मटेरियल बनाना है तो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेवल देखेंगे। जैसे कि बकेट है, हमने किसी प्रकार का केमिकल हमेशा मैं बनाता हूँ तो मैं क्या देखूँगा, मैं यहाँ तक जो है कुछ डालता हूँ, उसमें केरोसिन डालता हूँ या कुछ भी पदार्थ डालता हूँ, यहाँ तक मैं उसमें क्या करता हूँ, कलर डालता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ तक उसमें कुछ और मिलाता हूँ, तो ये सब देख के काम करना है। चलिए, ये आपका लेबल्स, इसका आंसर ए हो जाएगा 22 का। 23 क्या है, पीपीई तो सबको मालूम होगा, कोरोना वायरस आने की वजह से पीपीई मतलब प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो है इसका पीपीई का अर्थ हो गया, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, ठीक है। 24 देखिए, एमएसडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, एमएसडीएस का मतलब हो गया मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स। क्वेश्चन नंबर 25, द हुड और अपर गैप एडजस्टमेंट शुड बी केप्ट, या डैश है, इंच फ्रॉम व्हील एंड उतना ही एंड है, एंड शुड बी एडजस्टेड फॉर वियर टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम फ्लाइंग फ्रेगमेंट्स और ए बस्टिंग व्हील्स। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि द हुड ऑफ अपर गैप एडजस्टमेंट, ठीक है, द हुड ऑफ अपर गैप एडजस्टमेंट मतलब कि जो व्हील है, व्हील को, फ्रेगमेंट्स का मतलब हो गया टुकड़े, अब बस्टिंग का मतलब हो गया मतलब समाप्त, ठीक है। तो व्हील को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए कितना इंच का जो है उसमें वियर रखना है वो पूछ रहा है, तो इसका 1/4 इंच, ठीक है। द हुड और अपर गैप एडजस्टमेंट शुड बी केप्ट 4 इंच फ्रॉम व्हील एंड शुड बी एडजस्ट फॉर वियर टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर
फ्रॉम फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स, मतलब टुकड़े जो उड़ेंगे, और बस्टिंग जो होगा मतलब खराब होगा, उसको बचने के लिए इसका आंसर हो जाएगा बी 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पढ़ने में सिर्फ बड़ा था। ऑलवेज कीप डैश ऑन व्हेन स्टोरिंग और मूविंग सिलेंडर्स। देखिए वॉल्व कैप्स, अभी ये प्रश्न इससे पहले भी आ चुका था, ये 2 बार हो गया, तो वॉल्व कैप्स हमेशा रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एक्सपोजर फॉर मोस्ट हेल्थ हजार्ड्स इज, जो है द मोस्ट कॉमन रूट मतलब कि जो कॉमन मतलब कि साधारणतः जो रास्ता उसका है हजार्डस का, हेल्थ को अपना नुकसान पहुंचाने के लिए एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर मतलब पहुंचाना, एक्सपोजर मतलब पहुंचाना, तो वो जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का जो सबसे कॉमन उसका रास्ता जो है हजार्ड्स का मतलब खतरनाक चीज़ का कौन सा है, तो क्या है इसका जो है इनहेलेशन। मतलब इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, सांस के द्वारा ही ये सबसे ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनहेलेशन मतलब सांस, सांस के रास्ते ही सबसे ज़्यादा जो है जो खतरनाक जो है केमिकल्स वगैरह वो नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, यू शुड रिपोर्ट विथ इंजरीज, आप किसी प्रकार का किसी को कोई इंजरी हो गया, ठीक है, यू शुड रिपोर्ट विच इंजरी, सीरियस इंजरीज, ठीक है, ओनली इंजरीज टू योर सेल्फ, इंजरीज टू अदर पीपल, ऑल इंजरीज टू यू एंड अदर पीपल। किसी को कोई प्रकार का इंजरीज हो गया तो इंजरीज जो है रिपोर्ट्स के साथ, इंजरीज यू शुड रिपोर्ट इंजरीज के कैसे रिपोर्ट्स करेंगे, तो ऑल इंजरीज टू यू, जो किसी को इंजरीज हो गया हो या उसके साथ जो आजू बाजू का हो गया वो पूरे को एक साथ सबमिट करेंगे, यही बोल रहा है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, ए स्टूडेंट इज ए परमिटेड टू लीव द मैकेनिक्स लेबोरेटरी, एक जो विद्यार्थी है लीव परमिटेड हुआ मैकेनिक्स लेबोरेटरी ओनली, ऑप्शन देखिए, विथ इंस्ट्रक्टर परमिशन, किसके परमिशन से, तो इंस्ट्रक्टर परमिशन से उसको लीव जो है मिलेगा लेबोरेटरी से। ठीक है, गो टू द ऑफिस भी नहीं है, गो टू द बाथरूम भी नहीं है, लीव से बाथरूम का क्या संबंध है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 30। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन मैकेनिक लेबोरेटरी, मैकेनिक्स लेबोरेटरी में क्या अलाउड नहीं है, हॉर्स प्ले मतलब होता है, हॉर्स प्ले का मतलब होता है मूर्खता या मूर्खता या किसी प्रकार का, जैसे आप वायर जोड़ रहा है तो हाथ से नंगे हाथों से जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मूर्खता वहाँ अलाउड नहीं है लेबोरेटरी में, इस तरह से नहीं, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो इसमें कहता है हॉर्स प्ले। आगे देखिए, सॉफ्ट क्लोथिंग इज अनसेफ इज इफ इट इज, सॉफ्ट क्लोथिंग जो है कपड़ा जो है अनसेफ हो सकता है यदि क्या है लूज हो तो भी अनसेफ हो सकता है, क्योंकि लूज होगा तो उसको कपड़े को संभालने में ही समय लग जाएगा, तब तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए बिल्कुल फिट बैठने वाला कपड़ा पहनकर ही काम करना चाहिए। बैगी, ठीक है, बैगी मतलब अलुल जलुल होता है, बैगी का हिंदी मीनिंग होता है मतलब अलुल जलुल कपड़े भी नहीं पहनना है। फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील टाइप का भी कपड़े नहीं पहनना है, क्योंकि ज्वलनशील कपड़े पहनेंगे तो किसी प्रकार का हमेशा केमिकल केरोसिन वगैरह लगते रहते हैं, ग्रीस वगैरह कपड़े में लगते रहते हैं, इससे जलने का आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको जलने में समय लगता है, और जो कॉटन कपड़ा नहीं होगा वो आसानी से तुरंत जल जाते हैं, इंसान जो है जल सकता है। आगे देखिए, लाउड नॉइस इज मैकेनिक लैब काउजेज अदर टू बी, जो है किसी प्रकार का साउंड ज़्यादा मैकेनिक्स लैब में है तो जो है अदर को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, जो अदर को उसको क्या कारण हो सकता है, अदर को नुकसान पहुंचा सकता है या क्या हो सकता है, तो क्या है हैप्पी सैड, हैप्पी सैड से कुछ मतलब नहीं है, प्रोन टू एक्सीडेंट मतलब
एक्सीडेंट की प्रवृत्ति का ये प्रोन मतलब होता है प्रवृत्ति, ठीक है। प्रोन का मतलब प्रवृत्ति होता है, यानी कि ये एक्सीडेंट की प्रवृत्ति है। कभी भी ये ज़्यादा साउंड करके या किसी प्रकार का सॉन्ग बजा के इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द ऑरेंज कलर कोडिंग सिस्टम रिफर्स टू। ऑरेंज कलर कोडिंग सिस्टम में ऑरेंज कलर का क्या मीनिंग होता है ये पूछ रहा है। इसका मीनिंग होता है वार्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ ए फेलो स्टूडेंट, फेलो मतलब साथी, मतलब कि आपका क्लासमेट, इफ़ ए फेलो स्टूडेंट शो अप टू क्लास अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब होता है प्रभाव, जो होता है कोई आदमी अपना जो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, किसी से डर टाइप का एक होता है, जैसे कि कोई बोला तो उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस तरह का प्रभाव है। जैसे एक सीनियर एक जूनियर को अपने प्रभाव में रखता है, ये काम करो तो जूनियर वो काम करता है, वही रूल्स है। तो क्या कर रहा है, ए फेलो स्टूडेंट शो अप ए क्लास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल। ड्रग अल्कोहल का क्या नशा में या किसी प्रकार के उसी प्रकार की गिरफ्त में आकर किसी प्रकार का प्रभाव अगर जमाना चाहता है किसी पर, तो वो क्या है, नोटिफाई द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर को सूचित करना चाहिए। डिस्करेज देम फ्रॉम वर्किंग विथ पावर टूल्स, उसको डिस्करेज करना चाहिए, उसको मतलब कि हतोत्साहित करना चाहिए वो काम से। और तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है, सही बात है। उसको क्या है, समझाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए इस बहुत नुकसानदेह है, ऐसा नहीं करो, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी है, क्योंकि ए और बी दोनों इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE, ठीक है, दैट शुड बी वॉर्न व्हेन ऑपरेटिंग द बेंच ग्राइंडर इज। बेंच ग्राइंडर का जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि इसमें ग्राइंडर किसी प्रकार का होल कर रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे उसमें से मटेरियल जो है छोटे छोटे उड़ेंगे। जब ग्राइंडर करेंगे तो उड़ेंगे, तो कहाँ नुकसान, उसको नुकसान से बचने के लिए हमने क्या करना है, सेफ्टी गॉगल्स पहनना है, क्योंकि आँख में वो जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 के देखिए, 36, द लोगो एंड मैन्युफैक्चरिंग इम्बेलम। इम्बेलम का मतलब होता है साथी, ठीक है, ये साथी नहीं, प्रतीक। इम्बेलम का मतलब होता है प्रतीक। द लोगो एंड मैन्युफैक्चरिंग इम्बेलम मतलब कि एक लोगो, जो किसी कंपनी का लोगो होता है ना, उस तरह का लोगो या प्रतीक जो है, सॉफ्ट सेफ्टी ग्लासेस टेल अस द यूजर्स स्पेसिफिकली द ग्लासेस आर स्पेसिफिक, मतलब विशेष रूप से जो है यूज़र्स को क्या बताना चाहिए, जो यूजेस करने के लिए ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस में क्या है, इसमें इंडस्ट्रियल क्वालिटी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि रेलवे भी एक इंडस्ट्री है और एक इंडस्ट्री से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के है प्रश्न भी आते हैं, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो क्या है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी का होना चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं गूगल्स, वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी 37 में आते हैं, द स्टूडेंट शुड नॉट रश। रश मतलब भीड़, स्टूडेंट को भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए लैब वर्क में, ठीक है, बिकॉज इट मे लीड टू, क्योंकि लैब वर्क जो है लीड करता है, किसको करता है लीड, जो भीड़ इकट्ठा आप करेंगे लैब में, तो वो जो है क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, प्रीमेच्योर फेल्यूर, ठीक है, प्रीमेच्योर फेल्यूर का मतलब हो गया समय से पहले विफलता, ठीक है, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, समय से पहले विफलता हो सकता है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स का मतलब होता है संरचनात्मक पतन, ठीक है। उसके बाद बैड लैब प्रोजेक्ट मतलब कि खराब प्रयोगशाला परियोजना, इस तरह का ये इसमें हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं, द स्टूडेंट शुड नोटिफाई द इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली इन केस ऑफ, जो है नोटिफाई मतलब सूचित, तो जो एक स्टूडेंट जो है तुरंत इंस्ट्रक्टर को सूचित करेगा, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इन केस ऑफ कौन सा केस होने पर, एक्सीडेंट होगा, इंजरी होगा, डिफेक्टिव इक्विपमेंट टूल होगा, तो यानी कि ऑल ऑफ एबव, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्ट्रक्टर को सूचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लाइफ थ्रेटिंग ब्लड बॉर्न वायरस दैट डिप्रेस द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। जो है थ्रेटिंग ब्लड बॉर्न वायरस,
थ्रेटिंग मतलब भयंकर, थ्रेटिंग का मतलब भयंकर, मतलब ज़्यादा भयंकर ब्लड जो है बॉर्न वायरस डिप्रेस्ड करता है, इम्यून सिस्टम को लॉस करता है। वो किस बीमारी में करता है तो क्या है, एड्स में करता है। ठीक है, एड्स में क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम इंसान का कम हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए 40 देखते हैं। 40, हाँ। सेवर एंड समटाइम्स फैटल फंक्शन टू एन एंटीजन बी स्टिंग। बी स्टिंग का मतलब हो गया मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी के डंक में जो है, सीवर मतलब गंभीर। ठीक है, गंभीर, ये कभी कभी ये गंभीर, फैटल मतलब खतरनाक, या खतरनाक रिएक्शन हो सकता है जो है मधुमक्खी के डंक में। तो वो कौन सा बीमारी है जो कि मधुमक्खी के डंक से बहुत ही खतरनाक हो जाता है, तो उस बीमारी का क्या नाम है, तो उस बीमारी का नाम है एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है, इसको हिंदी में सदमा, तीव्र ग्रहिता, एलर्जिक शॉक भी कहा जाता है। ठीक है, एलर्जिक शॉक भी कहा जाता है। अब देखिए CPR आ गया है। CPR का मतलब क्या होता है, CPR का मतलब होता है जो इंसान, जैसे तुरंत किसी प्रकार के एक्सीडेंट से किसी का जान चला गया हो तो उसको तुरंत क्या करते हैं, जो सीना जो उसका होता है उसको जोर जोर से दबाते हैं, मुंह में उसको फूंका जाता है ताकि जो सांस रुक गया हो वापस आ जाए। तो इस तरह का जो काम करने का होता है उसको कहते हैं CPR, यानी कि कार्डियो पुल्मोनरी जो रिसोसिएशन। ठीक है, रिसोसिएशन, कार्डियो पुल्मोनरी रिसोसिएशन, CPR। सी से कार्डियो, पी से पुल्मोनरी, आर से रिसोसिएशन। ठीक है, तो ये हो गया CPR। अब सेकेंड डिग्री बर्न। बर्न का भी 3 डिग्री होता है, 3 प्रकार के डिग्री उसमें होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो कितने, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, वो क्या होता है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न, उसमें क्या होता है, आउटर लेयर, स्किन का आउटर लेयर अगर जल गया हो तो फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है उसको। उसमें इंसान को बहुत ही जलन होती है, दर्द तो होता है, लेकिन इंसान मर नहीं सकता है। उसको ऊपर लेकर लेयर थोड़ा स्किन का जला है तो मरता नहीं है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, आउटर एंड मिडिल लेयर भी इंसान का जल जाता है। ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, ऑल जो लेयर स्किन का है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न, उसमें आपको मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ओसा है, OSHA का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और सेफ्टी का मतलब तो आपको मालूम है। तो इसमें पूछ क्या रहा था, बीमारी का नाम क्या है, तो उस बीमारी का नाम है एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसका आंसर हो जाएगा A। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।